2 दिन की गिरावट के बाद कोरोना के मामलों में फिर से उछाल आ गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,82,970 केस सामने आए और 441 लोगों की मौत हो गई। इस बीच राहत की बात यह रही कि बीते 24 घंटों के दौरान 1,88,157 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 18,31,000 पहुंच गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 15.31% पर है। ओमिक्रॉन मामलों की बात करें तो देश में इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 8,961 पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 9 दिनों में संक्रमित जजों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज 3 जजों की बेंच नहीं बैठेगी। कोर्ट के कर्मचारियों में पॉजिटिविटी रेट 30% हो गया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो बीते दिन कर्नाटक में 41,457 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 8,353 लोग ठीक हुए और 20 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस की संख्या 2,50,381 है। पॉजिटिविटी रेट 12.46% से बढ़कर 22.3% हो गया है। बेंगलुरु में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में एक हफ्ते में 250% का उछाल देखा गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 39,207 नए केस सामने आए। 38,824 मरीज ठीक हुए और 53 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब कुल एक्टिव केस 2,67,659 हो गए हैं। मुंबई की बात करें तो कोविड के 6,149 नए मामले सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 28 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहर में अब तक कुल 10,666 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए और 127 की मौत हुई। यहां 1,273 पुलिसकर्मी अभी भी संक्रमित हैं। केरल में मंगलवार को 28,481 केस सामने आए हैं, जबकि 7,303 मरीज ठीक हुए और 39 लोगों की मौत हो गई। यहां एक्टिव केसेस की संख्या 1,42,512 है। पॉजिटिविटी रेट 35.27% हो गया है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे के दौरान 23,888 मामले सामने आए हैं। 15,036 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए और 29 लोगों की मौत हुई। यहां कुल एक्टिव केस 1,61,171 हैं और पॉजिटिविटी रेट 16.87% है। गुजरात में मंगलवार को 17,119 नए मामले सामने आए, जबकि 7,883 मरीज ठीक हुए और 10 लोगों की मौत हुई। यहां कुल एक्टिव केस 79,600 हैं। चुनावी माहौल के चलते इस वक्त यूपी पर सबकी नजरें टिकी हैं। चलिए यूपी का भी हाल बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 14,803 लोग संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 2,173 नए रोगी लखनऊ में मिले हैं। राज्य में 20,191 लोग ठीक हुए और 12 मौतें दर्ज की गई। यूपी में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 1,01,114 है और पॉजिटिविटी रेट 7.11% है। अगर दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में लगातार 5वें दिन डेली केसेस में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 11,684 लोग संक्रमित पाए गए और 38 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 22.47% रही। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 17,516 लोग ठीक भी हुए और एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 78,112 रह गई है। उधर WHO ने कोरोना महामारी को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि अभी ये महामारी जल्द खत्म नहीं होने वाली है। कोरोना के नए वेरिएंट्स आगे भी आ सकते हैं। तो वहीं राज्यों में कोरोना टेस्टिंग घटने की खबरों के बीच केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 158 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।